गलवान घाटी में हुई झड़प का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल में भारत चीन के बीच कूटनीतिज्ञों और सैन्य अधिकारियों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। 15-16 जून 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत ने अपने 20 जवानों को खोया था, जबकि चीनी सेना को भी काफी नुकसान हुआ था, लेकिन चीन ने अब तक आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। पैंगोंग झील के उत्तरी तट से दोनों तरफ के सैनिक अपने हथियारों के साथ पीछे हटने लगे। इसी वर्ष फरवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में पूर्वी लद्दाख पर मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए कहा था, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती और पेट्रोलिंग से जुड़े कुछ विषय बचे हैं। गलवान में हुई झड़प के लगभग 8 महीने तक चीन अपने मारे गए सैनिकों की बात छिपाता रहा। इसी वर्ष फरवरी में चीन ने अपने सैनिकों की मौत का सच कबूला, वो भी आधा अधूरा है। चीन के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प का वीडियो भी जारी किया था। ठीक ऐसे ही कोरोना वायरस को उत्पन्न कर चीन दुनिया के सामने इसकी हकीकत का पर्दा डालता रहा है, लेकिन वो विश्व के सामने बेनकाब हो ही गया है। भारतीय सेना भी सीमा के नजदीक अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रही है और अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना रही है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति और नीयत जग जाहिर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 वर्ष पहले भी उसने इसी तरह का विवाद डोकलाम में खड़ा किया था। उस वक्त दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने डटी रही थी। इसके बाद कहीं जाकर 73 दिन के बाद ड्रैगन ने अपने पैर पीछे किए थे। डोकलाम में चीन को मुंह की खानी पड़ी, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पिछले कुछ समय में चीन को सैन्य स्तर पर, आर्थिक मोर्चे या फिर डिजिटल क्षेत्र रहा हो, कुल मिलाकर ड्रैगन को केवल नुकसान ही उठाना पड़ा है, जिसका परिणाम है कि अब चीन विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। इस 1 वर्ष के अंतराल में चीन से केवल भारत नहीं बल्कि विश्व के कई देशों ने किनारा कर लिया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत विश्व के कई देशों ने चीन से दूरी बना ली है। विस्तारवादी ड्रैगन को ये भली भांति मालूम हो गया है कि भारत से मुकाबला करना अब आसान नहीं है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये 2021 का भारत है।